नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी फिलहाल अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं, जो कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा फायदा यहाँ पर करवा सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन वीडियो का एंड देखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि आपको पता होगा, इस वीडियो में हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको लेवल्स बताऊंगा एग्रेसिव इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी दिनों से हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनको अगर ये स्टॉक कहीं पर भी 800 से 820 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे, जो कि है 725 से करके 750 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक इंश्योरेंस की कंपनी है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हमें ओवर द टाइम देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं 400 से करके 420 के रेंज में। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बाइंग करके भूल सकते हैं। अगर जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे, जो कि है 360 से करके 380 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक भी इंश्योरेंस सेक्टर से ही रिलेटेड है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये स्टॉक एग्रेसिव इन्वेस्टर को मिलता है। अगर किसी भी रेंज यहाँ पर 520 से 550 के आसपास स्टॉक दिखाई देता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी लेवल ज़रूर बताएंगे, जो कि है 450 से करके 480 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये लेवल कहीं पर भी दिखाई देता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी इंश्योरेंस सेक्टर का है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस का है, यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो एक्टिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल्स बताना चाहूँगा, जो कि है 1240 से करके 1270 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है 1110 से करके 1150 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में काम करने वाली मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर को अगर 1050 से करके 1100 का लेवल दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो लेवल्स अच्छा रहेगा वो लेवल है 900 से लेकर 960 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक भी है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग से रिलेटेड, जो कि है मन्नपुरम फाइनेंस। तो एक्टिव इन्वेस्टर के लिए 145 से करके 150 का लेवल जो है वो अच्छा लेवल है। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 130 से 135 का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है। यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कामकाज करने वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स को चलाने वाली कंपनी है। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 2380 से 2420 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। और करंट मार्केट प्राइस 2416 है, तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 2100 से करके 2200 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। वहां पर वो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है नैम इंडिया। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो लेवल है वो है 260 से करके 270 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उनके लिए जो लेवल है वो है 220 से करके 240 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लिमिटेड, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी है। एग्रेसिव इन्वेस्टर करंट मार्केट प्राइस पे ही यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि 1740 से करके 1770 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी दिनों से यही लेवल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल ज़रूर बताएंगे, जो कि 1550 से करके 1650 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर लार्सन एंड टुब्रो। तो ये स्टॉक अगर आपको कहीं पर भी 900 से करके 930 के आसपास दिखाई देता है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए जो लेवल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है 850 से करके 880 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ITC। तो आपको पता ही है डाइवर्सिफाइड बिजनेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 180 से करके 185 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी यहाँ से अगर बाइंग शुरू कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फिर भी वेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं लेवल ज़रूर बताऊँगा, जो कि है 170 से करके 175 के आसपास का लेवल। यहाँ पर वेट करने वाले भी बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया, जो कि FMCG कंपनी ही है। यहाँ पर अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करें, एक्टिव इन्वेस्टर की बात करें, तो ये जो पूरी रेंज में यहाँ पर मार्क करके बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज है। यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था 15,800 से करके 16,200 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर अगर आप बाइंग इनिशिएट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल ज़रूर बताएंगे, जो कि है 15,000 से करके 15,500 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है FMCG का ही है अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HUL। यहाँ पर आप देख पाएंगे 200 डेज के EMA के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे भी उठा लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2100 से करके 2200 का जो पूरा रेंज है काफ़ी अच्छा रेंज है। तो यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो फिर भी वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, हालांकि मेरा मानना यही रहेगा यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर 200 डेज का EMA काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर भी बाइंग इनिशिएट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए हम लेवल ज़रूर बताएंगे, जो कि है 1900 से 2000 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड, यानी कि MGL। पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट MGL में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको पहले भी रेकमेंड भी किया था, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा हमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में, तो अगर आपको 890 से करके 910 के आसपास स्टॉक कहीं पर भी दिखाई देता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उनके लिए जो लेवल्स है वो है 840 से करके 860 के आसपास का लेवल। वेट करना चाहते हैं तो 840 से 860 के लेवल का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी यहाँ पर गैस रिलेटेड ही है, IGL, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 390 से 400 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, जहां पर वो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। 390 से 400 के आसपास स्टॉक अगर कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल ज़रूर बताएंगे, जो कि है यहाँ पर 360 से लेकर 380 के आसपास का लेवल। जो वेट करना चाहते हैं इस लेवल का वेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है आरती इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर को कहीं पर भी 1000 से करके 1330 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितनी जल्दी मूवमेंट देखने को मिलती है। स्टॉक नीचे आता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है, उसके बाद तुरंत लो बनाता है और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी थोड़ी सी करनी होगी, यहाँ पर लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में तो वो 200 डेज के ईएमए के आसपास का वेट कर सकते हैं जो कि 940 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 940 से करके 980 के आसपास नजर आता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स जो कि अगेन एक केमिकल सेक्टर का ही यहाँ पर स्टॉक है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर, यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए जो अच्छा लेवल है वो है 980 से करके 1020 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल स्टॉक 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में तो उनके लिए जो लेवल अच्छा है वो है 940 से करके 960 के आसपास का लेवल। अगर आपको कहीं पर भी 940 से 960 का लेवल दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बता दिए हैं जो कि अपने बाइंग रेंज के आसपास आ रहे हैं और साथ ही साथ दो बाइंग रेंज भी मैंने आपको बता दिए। अपने नेचर के हिसाब से कौन सी भी एक बाइंग रेंज को आप यहां पर फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यूएस के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी जो कि हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी देखा है। हमने स्पेशली यूएस मार्केट्स में भारी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है और ऐसी सेम सिचुएशन निफ्टी 50 में भी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी 50 में कितना करेक्शन आ सकता है, कौन सा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम यहाँ पर निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस आज के वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी कुछ और बात है जैसे कि हमें यहाँ पर उत्तेजना में आकर पूरा कैश एक ही साथ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करना जरूरी है लेकिन उत्तेजना में आकर पूरा कैश एक ही साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और पोर्टफोलियो पर एकदम नजर बनाकर रखें। अगर कोई भी स्टॉक ऐसा दिखाई देता है जो कि फंडामेंटली वीक है लेकिन लिक्विडिटी की वजह से भागता हुआ नजर आ रहा है तो उसे प्लीज अपने पोर्टफोलियो से निकालने के बारे में सोचिएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।